लो भला बताओ, फौजिया को तो हमेशा से मोहब्बत से नफरत रही है। बताओ, अल्लाह वास्ते का बैर रहा है उसे मोहब्बत से। मेरी भी मोहब्बत की शादी होते होते रह गई। इसमें भी फौजिया का ही हाथ था। अब तू बेटी है, अब तुझसे क्या छुपाऊं। अब तू ये बात जान ले कि फौजिया को अगर मोहब्बत है ना तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से। जहां पैसा देखती है लट्टू हो जाती है। अपने अब्बा को देख ले, अकील को क्या था, एक रंडवा, एक बच्ची का बाप। उससे कौन कुंवारी लड़की शादी करती। लेकिन तेरी माँ की आंखें ऐसी तेज तर्रार थीं, लो भला बताओ, उसने ये भाप लिया था कि मैं इस आदमी को काबू कर लूंगी, और ऐसा ही हुआ। और फिर अकील को देख ले, अकील का जो छोटा भाई है उसके साथ क्या हुआ। इससे तो कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं। पप्पू आंटी, क्या फायदा गड़े मुर्दे उखेड़ने का। आप मेरी तलाक के बारे में सोचें, क्योंकि जब तक मेरी तलाक नहीं होगी ना, मैं इस घर में कैदी बन के पड़ी रहूंगी। और ऊपर से अम्मी मुझे इतनी बातें सुनाती हैं, आपने तो सुना ही है। अच्छा, तू एक काम कर, तू जहीर को पाकिस्तान बुलवा ले, हो सकता है कोई बात बन जाए। मैं क्यों उसे बुलाऊंगी? क्यों, तू अपना घर नहीं बसाना चाहती? मैं तलाक कराने का बोल रही हूँ और आप मुझे वापस उसी जहन्नुम में झोंकने का सोच रही हैं। अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ कि जहीर पाकिस्तान आएगा तो कोई सुलह सफाई की बात होगी। और वो साजदा, वो तो जिद पे अड़ी बैठी है। अगर वो अदालत चली गई ना तो लेन देन की बात हो जाएगी, और तेरे अब्बा के पास जो अब जायदाद बची है वो भी नहीं बचेगी, सब लूट जाएगा। और वैसे भी तुम दोनों माँ बेटियों ने जो जहीर को लूटा है ना, ओ हो, लो भला बताओ। बब्बू आंटी, अपने फोन से एक कॉल तो करवा दे, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने ज़ुएब की आवाज तक नहीं सुनी। एक शर्त पे। आपकी हर शर्त मंजूर है, सुहेब की खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। है? फिर तू एक काम कर, मुझे ना तू मलाई बोटी और एक काली वाली बोतल पिला दीजिए बस। पक्का? अब फोन दे मुझे जल्दी से। हाँ हाँ, वो अंदर रख के आई हूँ, अभी तुझे देती हूँ सबर। टांगे तो दबा ना, टांगे दबा, टांगे नहीं दबा रही सही से। दबा दबा दबा, ये वाली तो दबाई नहीं इसी पे, ये तेरी बहुत सगी है, ये सोते लिए इसको दबा। अरे मुबारक हो अब्बा। बस खैर मुबारक। भाई तुम्हें भी पता चल गया क्या? हैं? किस बात का अब्बा? क्या आपके पास भी कोई खबर है? अरे नहीं नहीं, मैं तो कुछ और सोच रहा था। अच्छा ये बताओ कि परी का पत्ता कट गया या अभी तक सूखे दरख्त पे ही लटक रहा है? अरे अब्बा, आज आखिरी गोली भी मैंने चला दी है और निशाना सीधा जाके जगह पे लगा है। अरे जवार की बेटी है, निशाना खत्म हो जाए सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा खुल के बताओ हुआ क्या? अरे अब्बा, मैंने बारी का ऐसा इस्तेमाल किया है जैसे गंदे कपड़े से जूते साफ करते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर मामलात हाथ में है तो फिर मैं फहद से तुम्हारी शादी की बात करूं? देखो बेटा, पता है क्या, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कर दूं। क्यों अब्बा, उम्रे पर जाने का इरादा कर लिया है क्या? अरे घर का सौदा बन रहा है, अगर वो हो गया ना तो उम्रे पे भी चले जाएंगे इंशाल्लाह। तुम परी की खबर दो। अब्बा, दुश्मन तो सूखे पत्तों की तरह गिरने लगे हैं और परी को तो फहद के दिल से निकाल दिया है। बस बेकार सामान की तरह घर में पड़ी भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी अब्बा, मैंने फहद को ये यकीन दिला दिया है कि नाजो की तरह परी भी अपने शौहर को धोखा दे रही है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। एक बात बताऊं बेटा, मर्द के दिल से एक दफा औरत उतर जाए ना तो कयामत तक वो मुकाम हासिल नहीं कर सकती। अब फहद का रवैया तुम्हारे साथ तब्दील हुआ कुछ? प्यासे कौवों की तरह कंकरियां डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं खुद चाहती हूँ कि वो मुझे प्रपोज करे। वो तो ठीक है, मगर बेटा
परी कहां जाएगी? फहद उसे तलाक देगा या नहीं? अब्बा मैं तो चाहती हूँ कि अब परी भी इसी घर में रहे और मैं सौकन बनकर उसके कलेजे पर जलेबियां तलूं। वाह वाह वाह, बाप बेटी का नसीब। खुदा ने ऐसे खोला है कि पहले एक घर जाता हुआ नजर आ रहा था और अब दो दो घर के मालिक बनेंगे। अब्बा ये दूसरे घर की क्या कहानी है? अरे बेटा, फौजिया की दोनों बेटियों के घर अब हमारे होने वाले हैं। एक तुम्हारा, एक हमारा। अरे अब्बा क्या आपने साजिदा आंटी पर डोरे डाल दिए? अरे वाह अब्बा, यानी जिस घर में नाजो रहती थी अब उस घर में आपका कब्जा होगा। और जिस दिल में परी रहती थी उस पे होगा तुम्हारा कब्जा। इसको कहते हैं दुश्मन को जबरदस्त शिकस्त देना।